अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मीम सोशल न्यूज कोल्हापुर। हम आपके लिए लाए हैं कोल्हापुर की लोकल न्यूज, सोशल न्यूज और कुछ नेशनल न्यूज का स्वागत है। आज हम एक शहर की नब्ज टटोलने वाले हैं और वो भी सिर्फ एक दिन की सुर्खियों के जरिए। वो शहर है महाराष्ट्र का ऐतिहासिक कोल्हापुर। तो चलिए देखते हैं कि ये 24 घंटों की खबरें हमें उस शहर के बारे में क्या कहानी सुनाती हैं। और हाँ, सबसे पहले आज 15 अगस्त है। हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सवाल ये है कि आप किसी भी शहर की धड़कन को, उसकी असलियत को सिर्फ एक दिन में कैसे समझ सकते हैं? जवाब बहुत सीधा है, वहाँ की लोकल खबरों से। यही खबरें तो हमें बताती हैं कि लोग असल में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं और किन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। तो चलिए कोल्हापुर की खबरों की दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपराध और कानून की। देखिए, किसी भी शहर की तरह कोल्हापुर में भी अच्छी और बुरी ताकतों के बीच अपनी एक जंग चल रही है। पहली खबर जो हमारे सामने आई है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की है। इचलकरंजी में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला कर रहा था। कैसे? नकली नोट छापकर। यहाँ देखिए, पुलिस को सिर्फ नकली नोट नहीं मिले, बल्कि उन्हें छापने का पूरा सामान मिला है। 3 लोग पकड़े गए हैं और अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है। अपराध का एक दूसरा चेहरा भी होता है, धोखाधड़ी का, जहां लोगों के सपनों को ही निशाना बनाया जाता है। ऐसा ही एक मामला कोल्हापुर में सामने आया, जहां दुबई घुमाने का सपना दिखाकर एक टूर एजेंसी ने लोगों से लाखों रुपए लूट लिए। जरा सोचिए, लोगों ने दुबई जाने के सपने को पूरा करने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई के 7 लाख रुपए दिए और उन्हें वापस क्या मिला? सिर्फ 50,000। ये सिर्फ पैसों की ठगी नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है। खैर, पुलिस ने एक एजेंट को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 अभी भी पहुंच से बाहर है। लेकिन हर अपराध इतना सोचा समझा नहीं होता। कभी कभी गुस्सा और आक्रामकता सड़कों पर भी उतर आती है। शहर के फोर्ड कॉर्नर पर कुछ ऐसा ही हुआ। एक कार और बाइक के बीच मामूली सी टक्कर हुई और बात इतनी बढ़ गई कि कार वाले ने सीधा रिवॉल्वर निकालकर तान दिया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 50 तोले। ये सिर्फ सोने का वजन नहीं है, नहीं, ये एक परिवार की उम्मीदों, उनके सपनों का वजन है, जिसे चोरों ने दिन दहाड़े लूट लिया। और जो बात सबसे ज्यादा दिल दुखाती है वो ये है कि ये सोना किसी तिजोरी में नहीं रखा था। इसे एक परिवार ने अपने बेटे के भविष्य और पोती की शादी के लिए पाए पाए जोड़कर इकट्ठा किया था। और एक ही झटके में उस परिवार की सालों की मेहनत और उनके सारे सपने लुट गए। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि विकास यानी डेवलपमेंट के मोर्चे पर कोल्हापुर में क्या हो रहा है। यहां आपको उम्मीद की किरणें भी दिखेंगी और सिस्टम की सुस्ती के रोड़े भी। तो सबसे पहले एक बहुत अच्छी खबर, कोल्हापुर में न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कोल्हापुर सर्किट बेंच के लिए 4 नए जजों की नियुक्ति हुई है और रविवार को इसका उद्घाटन भी होने वाला है। ये एक ऐतिहासिक पल है। ये स्लाइड मेरे हिसाब से कोल्हापुर की आज की कहानी को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है, एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह। एक तरफ देखिए, न्याय के लिए एक हाई कोर्ट लेवल की इमारत तैयार है, सर्किट बेंच शुरू हो रही है। तो दूसरी तरफ आम आदमी छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान है। HSRP नंबर प्लेट का सर्वर डाउन पड़ा है और एक बेहद ज़रूरी हाईवे का काम कछुए की चाल से चल रहा है। अब इस हाईवे के काम को थोड़ा और करीब से देखिए। जो पहला चरण है उसका काम सिर्फ 45% पूरा हुआ है और डेडलाइन में सिर्फ 8 महीने बचे हैं। क्या ये वक्त पर पूरा हो पाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जबकि दूसरे चरण का काम 70% हो चुका है, जो ये भी दिखाता है कि अगर इरादा हो तो काम तेजी से हो भी सकता है। अब आते हैं शहर के लोकतंत्र और राजनीति पर। यहाँ की खबरें दिखाती हैं कि जनता अपने हक के लिए आवाज उठा रही है और राजनीति, खैर, वो तो अपने अजब गजब रंग दिखा ही रही है। कोल्हापुर में एक नया शक्तिपीठ महामार्ग बनाने का प्रस्ताव है, जिसके खिलाफ किसान और एक्टिविस्ट एक साथ आ गए हैं। लेकिन उनके विरोध करने का जो तरीका है वो बहुत ही अनोखा और पावरफुल है। उनका नारा है, तिरंगा झड़कऊ शेतात, शक्तिपीठ न को हमचा वावरात, जिसका मतलब है हम खेतों में तिरंगा फहराएंगे, हमें अपनी जमीन पर शक्तिपीठ नहीं चाहिए। इसी नारे के साथ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने अपने खेतों में तिरंगा फहराया और भूमि अधिग्रहण नीतियों के प्रतीक के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का पुतला भी जलाया।
इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। और अब एक ऐसी खबर जो आपको किसी कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगेगी। एक गांव में उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वोटिंग हुई, और मजे की बात यह है कि उप सरपंच मैडम ने गलती से अपने ही खिलाफ वोट डाल दिया। और जब नतीजा आया और उन्हें पता चला कि वो अपने ही वोट की वजह से हार गई हैं, तो उन्होंने तहसील ऑफिस में ही हंगामा खड़ा कर दिया। सच में ये तो गलती से मिस्टेक हो गया। चलिए, अब आखिरी हिस्से में हम कोल्हापुर की कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो हमें बहादुरी, त्रासदी और प्रकृति के बिल्कुल अलग-अलग रंग दिखाती हैं। ये हैं भगवंत शिंगाड़े, कोल्हापुर फायर ब्रिगेड के एक बेहद बहादुर जवान। उनकी असाधारण हिम्मत और सेवा के लिए उन्हें राष्ट्रपति की तरफ से गुणवत्तापूर्ण सेवा पदक के लिए चुना गया है। ये पूरे कोल्हापुर के लिए एक गर्व की बात है। और अब एक दिल दहला देने वाली खबर। एक बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का इंतजार कर रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे पड़ोसी जिले सिंधुदुर्ग जाकर अपने भाई के शव की पहचान करनी पड़ी। एक त्योहार जो एक पल में मातम में बदल गया। और आखिर में प्रकृति की एक क्रूर और नाटकीय कहानी। आंबा घाट में इलाके पर कब्जे को लेकर दो विशाल नर गौर, जिन्हें इंडियन बाइसन भी कहते हैं, आपस में भिड़ गए। उनकी लड़ाई इतनी भयानक थी कि वो लड़ते लड़ते पहाड़ी से सीधे खाई में जा गिरे और दोनों की वहीं दर्दनाक मौत हो गई। ये प्रकृति की ताकत और उसकी कठोरता का एक दुखद उदाहरण है। तो इन सारी खबरों को एक साथ देखने पे हमें कोल्हापुर के बारे में क्या पता चलता है?